हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे आज हमारे एक नए टॉपिक जिसका नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ध्यान रखिएगा, यहां से एमसीक्यू बहुत सारे आपको एग्जाम में मिलेंगे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि अलग अलग हम लोग 4 लेवल पढ़ते हैं। एक होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और फिर होता है टर्सरी प्रिवेंशन। चारों में अलग अलग तरीके से हम लोग प्रिवेंशन की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, आज का शानदार टॉपिक। यहां हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखिए, 4 तरीके का प्रिवेंशन होता है। 4 तरीके का प्रिवेंशन होता है। कौन कौन सा? पहला होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। 4 टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन। 4 तरीके का प्रिवेंशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। पहला है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। फिर होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन। और फिर होता है टर्सरी प्रिवेंशन। ये 4 तरीके के प्रिवेंशन होते हैं और हमको इन चारों की बात करनी है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राइमोडियल प्रिवेंशन के बारे में। प्राइमोडियल का मतलब होता है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। नो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, मतलब डिजीज तो हुई नहीं और रिस्क फैक्टर भी नहीं है कि भाई कोई डिजीज होने का चांस भी नहीं है, लेकिन हम उससे पहले उसको क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। मतलब रिस्क फैक्टर के प्रेजेंट होने से पहले क्या कर रहे हैं? हम लोग बचा रहे हैं। पहला याद रखिएगा, पहला प्रिवेंशन डालिएगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन। देखिए इसमें होता क्या है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं होता है। नो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। देखो एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। नो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। रिस्क फैक्टर होता ही नहीं है, लेकिन उससे पहले हम उसको क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन बिफोर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। कैसे? जैसे समझिएगा, एक मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बॉय है, मेल बॉय है, लड़का है 5 साल का, 5 ईयर का एक बच्चा है। हम उसको बता रहे हैं कि भैया टोबैको खाने से, हम उसको बोल रहे हैं कि टोबैको खाने से जो है, टोबैको खाने से कैंसर हो सकता है। ये हम उसको बता रहे हैं। देखो बच्चा कितने साल का है? 5 साल का। मतलब अभी वो टोबैको खा भी नहीं सकता। मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो अभी है ही नहीं। भाई टोबैको वो कब खा सकता है? जब वो एक अडोलसेंट एज में जाए, मतलब मैं बात करूं 13-14 साल में जाए, उससे ऊपर जाए, तब वो फिर भी खा सकता है, क्योंकि उसको पेयर ग्रुप वैसा मिल सकता है। लेकिन अभी वो जो है 5 साल का बच्चा, अभी वो टोबैको खा भी नहीं सकता, तो अभी रिस्क फैक्टर है ही नहीं। हाँ, और डिजीज तो है ही नहीं। ये तो क्या हो गई? डिजीज। ये क्या हो गया? उसका रिस्क फैक्टर। हाँ, तो अभी ना तो डिजीज है ना रिस्क फैक्टर है। उससे पहले हम उसको क्या दे रहे हैं? उसको हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं। किसके रिगार्डिंग? कि भैया अगर आप टोबैको खाओगे तो आपको कैंसर हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंशन बिफोर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, की रिस्क फैक्टर के प्रेजेंट होने से पहले ही हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिवेंशन कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ प्रिवेंशन इज नोन एज प्राइमोडियल प्रिवेंशन। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक 5 साल की बच्ची है, 5 साल की फीमेल है, 5 ईयर की क्या है?
फीमेल है, हम उसको क्या बता रहे हैं, हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन के बारे में बता रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन के बारे में बता रहे हैं। भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस तरीके से हाइजीन रखना चाहिए, नहीं तो क्या डिजीज हो जाएगी, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अभी वो जो फीमेल है वो कितने साल की है, 5 साल की है, अभी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो रिस्क फैक्टर है ही नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुआ तो हाइजीन कहां से रखेंगे, और डिजीज तो हो ही नहीं सकती। मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन का मतलब क्या होता है कि भैया डिस्क जो, या मैं बोलूं कि जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि रिस्क फैक्टर के प्रेजेंट होने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, डेवलपमेंट एंड इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट होने से पहले ही उसको क्या कर रहे हैं, हम उसका प्रिवेंशन कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट, प्रिवेंशन, बिफोर डेवलपमेंट, प्रिवेंशन बिफोर डेवलपमेंट, प्रिवेंशन बिफोर डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर के डेवलप होने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिवेंशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, और अगर बात करें इसमें क्या हो सकता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर, इसके अंदर प्री पैथोजेनिक इंटरवेंशन होता है, मतलब डिजीज के आने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। प्री पैथोजेनिक इंटरवेंशन होता है, यहां पर क्या होता है, प्री पैथोजेनिक इंटरवेंशन, प्री पैथोजेनिक इंटरवेंशन मतलब डिजीज के होने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। भाई पैथोजेनिक मतलब जब रोग कारक आएगा उसके आने से पहले हमने नॉलेज दे दी, हमने हेल्थ एजुकेशन दे दी, तो फिर वो आ ही नहीं पाएगा। इसमें क्या होता है, उसके अलावा प्राइमोडियल प्रिवेंशन में पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग जो हम लोग करते हैं वो इसी में करते हैं कि हम लोग डिजीज, कोई डिजीज है तो नहीं, उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग भी इसी के अंदर होती है, पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग। कैसी डिजीज के लिए, सच है जैसे ओबेसिटी, तो भाई मोटापा तो नहीं हो रहा ज्यादा लोगों में कहीं, कैंसर, उनके बारे में हम पहले ही बता रहे हैं, भाई आप ज्यादा देखो, आप थोड़ा हेल्थ रहो, मोटापा नहीं आएगा, कैंसर नहीं होगा, तो इसके बारे में हम लोग पहले ही बता रहे हैं लोगों को। उसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जैसे जो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनके उनके बारे में हम पहले से क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये कैसी है, एक तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो है, तो उनके बारे में लोगों को हम लोग पहले से क्या कर रहे हैं, समझा देते हैं। अच्छा, अब देखो प्राइमोडियल प्रिवेंशन के लिए क्या इंटरवेंशन, क्या काम में लिया जाता है, भाई कैसे बचाव करते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन कैसे करते हैं। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन, इंटरवेंशन फॉर प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन के लिए क्या क्या इंटरवेंशन काम में लेते हैं, क्या इंटरवेंशन। देखो अल्टीमेटली हम लोग इसमें कोई चीज नहीं कर रहे, इसमें केवल एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन, एक बड़े ग्रुप को, मास ग्रुप को, या फिर इंडिविजुअल को। भैया हो सकता है 30 लोग एक साथ खड़े हैं, हमने 30 के 30 को क्या बुला लिया, एक साथ हम ज्ञान देने लग गए, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं इसमें। या फिर कोई अकेला है उसको एजुकेशन दे रहे हैं ना, तो इसमें अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन टू ए लार्ज ग्रुप, या फिर किसको दे रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन या इंडिविजुअल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन ए इंडिविजुअल। भैया इंडिविजुअल को हम लोग क्या करें, हेल्थ एजुकेशन। चलिए ये किस में आता है, ये सब इसी के अंदर आते हैं। अब देखो कुछ बेस्ट मेथड होते हैं किसके हेल्थ एजुकेशन देने की। जैसे मान लो अगर आपको एक बड़े ग्रुप को जो है हेल्थ एजुकेशन देना है तो आप कैसे दोगे बताओ जरा। तो मान लो आपको एक बड़े ग्रुप को एजुकेशन देना है, एक बड़ा ग्रुप है उसको एजुकेशन देना है, तो किसके द्वारा दोगे, एक किसी इंडिविजुअल को देनी है एजुकेशन, तो कैसे दोगे। चलिए तो सबसे पहले मोस्ट इफेक्टिव 3-4 क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है
मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन टू इंडिविजुअल। भैया कोई इंडिविजुअल है, उसको आपको हेल्थ एजुकेशन देना है, आपको उसको क्या देनी है, तो आपको उसको हेल्थ एजुकेशन देनी है, तो सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा, इंटरव्यू मेथड। आप उसको आमने सामने बैठा लो और आप उसे सवाल पूछते जाओ, वो जवाब देगा, आप उसको सही करते जाओ। सबसे अच्छा मेथड क्या होता है इंडिविजुअल को एजुकेशन देने का, बाय इंटरव्यू मेथड। अच्छा, अगर आपको मान लो क्लासरूम में, ये मैं बोलूं कि क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे एक ग्रुप बैठा हुआ है, उसमें अगर आपको क्या करना है, क्लासरूम में आपको टीच करना है, तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, लेक्चर कम डिस्कशन। कि हम लोग बता रहे हैं, लेक्चर दे रहा हूं, फिर आप सवाल पूछ रहे हो, तो लेक्चर कम डिस्कशन मेथड बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन क्लासरूम। मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्लासरूम होगा लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, होगा लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। लेक्चर कम डिस्कशन, आपस में बातचीत करेंगे, है ना। चलो, अगर मान लो, अगर मैं बात करूं कि एक कोई क्लिनिकल, आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, आप हॉस्पिटल में हो, मान लो स्टूडेंट हो, तो वहां पर सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, क्लिनिकल टीचिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, डेमोस्ट्रेशन। कि मैं आपको दिखा दिखा के सिखा रहा हूं। जैसे हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो सीनियर जो है वो आपको दिखाते हैं, आप वहां सवाल थोड़ी ना पूछते हो। तो बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेथड, और ये सारे सवाल जो है पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, है ना, याद रखिएगा। तीसरा है मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन क्लिनिकल टीचिंग। क्लिनिकल टीचिंग में सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन क्लिनिकल टीचिंग। क्लिनिकल टीचिंग का सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा, डेमोस्ट्रेशन मेथड। दिखाकर, लोगों को चीजों को दिखाकर हम तुरंत सिखा सकते हैं कि भैया देखो ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, ये डेमोस्ट्रेशन। तो ये तीन चार तरीके से टीचिंग के सवाल आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भैया अगर कोई सिंगल है मान लीजिए, तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, इंटरव्यू मेथड के द्वारा। अगर इफेक्टिव मेथड की बात करें कहां पर, क्लासरूम में, तो लेक्चर कम डिस्कशन। अगर क्लिनिकल की बात करें तो वहां डेमोस्ट्रेशन। अगर आप बात करो कि किसी रूरल एरिया में आपको सिखाना है कुछ, तो नुक्कड़ नाटक के द्वारा सिखा सकते हो आप, है ना। और आपको अगर मान लीजिए केवल एक सिंगल पेज है, या मैं बोलूं कि एक बड़े एरिया को नॉलेज देनी है, तो मास मीडिया, न्यूज़पेपर के द्वारा, तो आप ऐसे करके टीचिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्राइमोडियल प्रिवेंशन के, एग्जांपल्स की बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, एग्जांपल्स, एग्जांपल एग्जांपल्स ऑफ प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन के एग्जांपल, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि आप क्या कर रहे हो, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो किसको, एक 5 साल के बच्चे को, जो कि किसके बारे में बता रहे हो, टोबैको के बारे में बता रहे हो कि रिस्क फैक्टर अबाउट टोबैको, टोबैको के बारे में, टोबैको से होने वाली डिजीज के बारे में बता रहे हो। क्या बता रहे हो, ए पर्सन इज एजुकेटेड, एक इसमें लिख सकते हो, एक पर्सन इज एजुकेटेड अडोप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। हम उसको बता रहे हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में। ए पर्सन, एक पर्सन को बता रहे हैं किसके बारे में, ए पर्सन इज एजुकेटेड टू अडोप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के बारे में हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा, हम एक 6th क्लास के स्टूडेंट्स को बता रहे हैं किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में।
ए 6th क्लास फीमेल स्टूडेंट एजुकेटेड अबाउट के बारे में बता रहे हैं उसको, एजुकेटेड अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। यहां भी रिस्क फैक्टर ही नहीं है, देख लो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की रिस्क फैक्टर है ही नहीं, पर उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं। वैसे सेम एक 5 साल के बच्चे को टोबैको के बारे में बता रहे हैं, तो भैया अभी उसने टोबैको खाना शुरू नहीं किया, कहां से बताएंगे? तो ये 2-3 एग्जांपल आप याद रखिएगा किसके, प्राइमोडियल का अल्टीमेटली मतलब क्या है कि भैया रिस्क फैक्टर नहीं है और उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग बचाव कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप का प्रिवेंशन जिसका नाम है प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकंड डालिएगा प्राइमरी प्रिवेंशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी प्रिवेंशन, यहां से सवाल आते हैं। भैया अब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन डिजीज नहीं है, अब क्या है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन डिजीज नहीं है। क्या बताया मैंने, रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट बट डिजीज इज नॉट प्रेजेंट, कि रिस्क फैक्टर है लेकिन डिजीज नहीं हुई है अभी, है ना, रोक सकते हैं चाहे तो। क्या बोला हमने, रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट, रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट बट डिजीज इज नॉट पॉसिबल, डिजीज इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन डिजीज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्शन टेकन प्रायर ऑफ एनी डिजीज, की किसी डिजीज के होने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। एक्शन टेकन प्रायर टू डिजीज, की डिजीज होने से पहले, एक्शन टेकन प्रायर टू डिजीज, की डिजीज होने से पहले ही हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, रोक रहे हैं, डिजीज को होने ही नहीं दे रहे, हम रिस्क फैक्टर को ही क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जैसे जैसे ऐसे समझो एग्जांपल, भैया आपने मान लो आपकी चोट लग गई, आपकी चोट लग गई, अब आपने क्या किया, आपने जो है वो टिटनेस का टीका लगवा लिया, समझना, आपके चोट लगी, आप नीचे गिर गए थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे, आप नीचे गिर गए, ठीक है, अब आप गिर गए तो आपके वहां तो भाई लगने से ज्यादा चोट नहीं लगी, चलो गिरने से ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन आप मिट्टी में गिर गए, ठीक है, और वहां क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी आपके शरीर में एंटर कर सकता है। आपने क्या किया, आपने टिटनेस का टीका लगवा लिया, मतलब रिस्क फैक्टर था कि आपको टिटनेस हो सकता था, लेकिन आपने क्या कर लिया, आपने टिटनेस का टीका लगवा लिया, तो रिस्क फैक्टर है कि भाई टिटनेस हो सकता है, अगर नहीं लगवाया तो टिटनेस हो सकता था, लेकिन आपने क्या कर लिया, टिटनेस लगवा लिया, इसका मतलब आप बच गए, समझ गए। जैसे आप मान लो सीट बेल्ट लगा लिया आपने, भैया आप कार चला रहे हो, रिस्क फैक्टर है, कार चला रहे हैं, रिस्क फैक्टर है भैया, एक्सीडेंट हो सकता है, आपने सीट बेल्ट लगा लिया, रिस्क फैक्टर, आपने डिजीज होने से पहले ही बचा ली। तो एक्शन टेकन प्रायर टू डिजीज, की डिजीज होने से पहले ही क्या करते हैं, डिजीज के होने से पहले ही एक्शन ले ले, वो क्या कहलाता है, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखो इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रिवेंट करते हैं हम लोग किसको, प्रिवेंट, इंटरवेंशन के द्वारा हम लोग किसको प्रिवेंट करते हैं, रिस्क फैक्टर को रोकते हैं। तो इंटरवेंशन क्या क्या होंगे इसके अंदर, देखो प्राइमरी प्रिवेंशन के इंटरवेंशन ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन के इंटरवेंशन, एक होगा स्पेसिफिक, या मैं बोलूं कि एक तो हेल्थ प्रमोशन और एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, एक होगा हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करेंगे हम लोग, हेल्थ प्रमोशन, और एक होगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। दो तरीके से होगा, एक हेल्थ प्रमोशन, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। चलिए हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन के अंदर आएगा, देखो प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्थ प्रमोशन सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा, हम इंटरवेंशन कर रहे हैं ना, मतलब रिस्क फैक्टर है, हम उसके बाद में क्या कर रहे हैं, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, हेल्थ प्रमोशन,
दो इंटरवेंशन होता है, मतलब दो चीजें हमको करनी है इसके अंदर। अगर प्राइमरी प्रिवेंशन हमको दिख रहा है तो हमको दो चीजें करनी होती है। पहले क्या, हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन कैसे करेंगे? बाय न्यूट्रिशन करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे हम लोग, हमारे आसपास सफाई रखेंगे हम लोग, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। के अलावा क्या करेंगे? प्रॉपर न्यूट्रिशन आ गया, एनवायरमेंटल सैनिटेशन आ गया, एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे हम उसको भैया। हाँ क्या, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप। पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, काउंसलिंग। देखो अब एक चीज और लिख रहा हूं मैं यहां पर, हेल्थ एजुकेशन। अब आप बोलोगे सर हेल्थ एजुकेशन मतलब ज्ञान बांटना, भाई उसमें हमने ज्ञान बांटा था, आपको पता है। इसमें क्या किया था, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में अल्टीमेटली हमारा काम क्या था, ज्ञान बांटना। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में अल्टीमेटली हमने क्या किया था, ज्ञान बांटा था। हेल्थ एजुकेशन मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहे थे हम लोग, ज्ञान बांट रहे थे, ज्ञान बांटना। आप इसको ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं कि भैया प्राइमोडियल प्रिवेंशन में केवल और केवल ज्ञान बांटा जाता है, ज्ञान दिया जाता है, एजुकेशन दी जाती है। अब देखो सब यहाँ आप बोलोगे सर हेल्थ एजुकेशन जब वहां बता दिया तो आप यहाँ कैसे लिखेंगे, और फिर मान लो उसमें आ जाए हेल्थ एजुकेशन, तो फिर हम क्या करेंगे, प्राइमोडियल या प्राइमरी। देखो लेकिन बता रहा हूँ हेल्थ एजुकेशन, लेकिन कब, जब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो, व्हेन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। जैसे हम ज्ञान दे रहे हैं किसी को, नॉलेज एजुकेशन दे रहे हैं कि बहुत सारे मच्छर है गांव में, मच्छरदानी यूज करो, मच्छर हैं, रिस्क फैक्टर है, समझ रहे हो। अब हम क्या एजुकेशन दे रहे हैं कि भैया मच्छरदानी यूज करो। मतलब जब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो और तब हम अगर जो एजुकेशन देते हैं तो वो किस में आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। याद रखिएगा, अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है और फिर एजुकेशन दे रहे हैं तो आएगा प्राइमोडियल में। जैसे 5 साल का बच्चा, उसको हम लोग टोबैको के बारे में बता रहे थे, तो रिस्क फैक्टर नहीं था उस समय क्या नहीं था, रिस्क फैक्टर नहीं था, हम केवल एजुकेशन दे रहे थे, तो वो किस में आ गया, प्राइमोडियल में। लेकिन हम मान लो एक 15 साल का बच्चा है जो टोबैको हाथ में लेके खड़ा है और हम उसको बोल रहे हैं कि भैया इसको खाने से कैंसर होता है, समझ रहे हो, तो वो हाथ रिस्क फैक्टर है, वो लेके खड़ा हुआ है यार, खाने वाला है वो, आप उसको बता रहे हो, तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता हो। और जब आप अगर हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो वो प्राइमरी में आएगा, ना कि प्राइमोडियल में। ये बात याद रखना, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और यहां से सवाल भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। फिर कह रहा हूं यहां से सवाल मिलेंगे हेल्थ एजुकेशन, लेकिन कब, जब व्हेन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो कब आएगा, तब हम देंगे हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी। जैसे मान लीजिए एक 14 साल की बच्ची है, उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बता रहे हैं, तो वहां एज याद रखना, वहां 5 साल थी, यहाँ 14 साल है। 14 साल मतलब अब मेंस्ट्रुअल साइकिल महिला का, उस बच्ची का स्टार्ट हो चुका है, और अब आप हेल्थ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बता रहे हो, इसका मतलब है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, और तब आप नॉलेज दे रहे हो, तो फिर किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा। क्लियर है बात। चल ये हो गया हेल्थ प्रमोशन। अब आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, सेकंड है आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकंड डालिएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या क्या करेंगे, देखो हम लोग स्पेसिफिक, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। देखो क्या होएगा इसके अंदर जो है स्पेसिफिक चीजें की जाएगी, जैसे सीट बेल्ट, हेलमेट, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया ना ये। मान लो कोई गाड़ी चला रहा है, सीट बेल्ट लगा लिया उसने, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर लिया खुद का। कोई बाइक चला रहा है, हेलमेट लगा लिया, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर लिया। कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डोम्स का यूज कर रहा है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर लिया। किसी ने वैक्सीनेशन करवा लिया, टीटी लगवा लिया, एंटी रेबीज लगवा लिया, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किया या नहीं किया उसने, बिल्कुल किया। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखो इसके अंदर इम्यूनाइजेशन, आप लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं वो भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ही तो कर रहे हैं आप, भाई डिजीज नहीं हुई है आपकी, लेकिन आप फिर भी बचाव कर रहे हैं,
लेकिन रिस्क फैक्टर है। जैसे बहुत सारे लोगों के कोरोना नहीं हुआ था, कोरोना नहीं हुआ, लेकिन कोरोना वायरस है भाई, कोरोना हो सकता था, उन्होंने क्या कर लिया, इम्यूनाइजेशन करवा लिया। भाई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किया है नहीं किया, कौन से तरीके का प्रिवेंशन है, प्राइमरी तरीके। नेक्स्ट अगला आता है जैसे सीट बेल्ट और आपका, या मैं बोलूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर रहे हैं, कॉन्डोम्स का, ये भी आप रिस्क फैक्टर है ना भाई। अगर आप कॉन्डोम का यूज नहीं करोगे, हो सकता है एसटीडी ट्रांसफर हो जाए, है ना, तो कॉन्डोम का यूज कर लीजिए। अल्टीमेटली कौन सा प्रिवेंशन हो जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट हो गया आपका सीट बेल्ट, सीट बेल्ट लगा रहे हो आप, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हो। हेलमेट, हेलमेट लगा रहे हो आप, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हो आप। इसके अलावा आप पीपीई, जो ये अभी प्रोटेक्शन किट होते हैं ना, पीपीई किट पहने थे, वो भी किस तरीके का है, वो भी इसी तरीके का है, जिसका नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट, है ना। वो भी क्या है, एक तरीके से स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ही तो है भाई। बाकी सबको कोरोना था, अगर आपने पीपी किट खोल दिया तो आपको भी कोरोना हो जाएगा, तो पीपी किट भी आ गया इसके अंदर। इसके अलावा कीमो प्रोफाइलेक्सिस, कीमो प्रोफाइलेक्सिस जो है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस इसके अगेंस्ट, जैसे टीटी हो गया, हाँ एआरवी हो गया, एंटी रेबीज वैक्सीन, ये सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे। और लास्ट याद रखिएगा, अगर आपको दे दिया जाए क्या, क्वारंटाइन पीरियड की, क्वारंटाइन भाई डिजीज नहीं हुई है, आइसोलेशन का मतलब डिजीज हो गई है, लेकिन क्वारंटाइन का मतलब डिजीज नहीं हुई, रिस्क फैक्टर है कि हाँ वो मिलकर आया है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे मिल गया, वो उसके साथ था, वो हो सकता है इसको भी डिजीज हो जाए, लेकिन अभी नहीं हुई है, तो क्वारंटाइन जो है वो भी एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, क्वारंटाइन। मैं फिर कह रहा हूं, सीधा सीधा सवाल आएगा, बस इन शब्द को काम में ले लेंगे। इम्यूनाइजेशन किस तरीके का प्रिवेंशन है, प्राइमरी। सीट बेल्ट हेलमेट किस तरीके का है, प्राइमरी। कॉन्ट्रासेप्टिव्स कॉन्डोम्स किस तरीके का है, प्राइमरी। सीट बेल्ट हेलमेट पीपी किट किस तरीके का है, प्राइमरी। आप टीटी की वैक्सीन लगवा रहे हो, आप किस तरीके का प्रिवेंशन कर रहे हो, प्राइमरी। आप एआरवी लगवा रहे हो, भाई कुत्ता काटेगा उसके बाद ही तो लगवाएंगे एआरवी। आप आपको चोट लग गई तभी तो आप टीटी लगवाओगे, ऐसे नॉर्मली जल चलते लो यार यार याद आ गया टीटी लगवाया तो मैं नहीं ना, आपकी चोट लगी तब लगवाओगे। क्वारंटाइन पीरियड भाई, आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आपका मीटअप हुआ है, मिले हो, तभी तो आप क्वारंटाइन किए गए हो, नहीं ऐसे कोई घर बैठे क्वारंटाइन थोड़ी ना होता है, नहीं ना। ये सब क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और मैं कह रहा हूं यहाँ पे हर शब्द से सवाल बनेगा, इन इन वर्ड्स को ही याद रख लीजिएगा, यहां से ही सवाल आपको मिल जाएगा, यहां से ही सवाल मिलेगा आपको। क्लियर है बात। चलिए अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, किसके एग्जांपल, एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के एग्जांपल देखो कौन कौन से एग्जांपल हैं। मैंने अभी बताया था, एक गांव में आप क्या कर रहे हो, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, किसके बारे में, अबाउट द यूज ऑफ मॉस्किटो नेट। हेल्थ एजुकेशन पहला वही बताऊंगा, हेल्थ एजुकेशन अबाउट द, इन ए विलेज, इन ए विलेज गिविंग हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन अबाउट, हेल्थ एजुकेशन अबाउट यूज ऑफ, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट। मच्छरदानी का यूज करने के लिए आप बोल रहे हो, मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का यूज करने के लिए आप बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हेल्थ एजुकेशन। लेकिन कब दे रहे हो हेल्थ एजुकेशन, जब रिस्क फैक्टर है, मतलब गांव में मच्छर है, तभी तो आपने पहले मच्छर देखा और फिर मच्छरदानी का यूज करने के लिए कहा, तो इसका मतलब है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, एक रोड एक्सीडेंट के बाद में नर्स जो है टीटी एडमिनिस्टर कर रही है, आफ्टर ए रोड एक्सीडेंट, आफ्टर ए रोड एक्सीडेंट नर्स एडमिनिस्टर्ड, नर्स एडमिनिस्टर्ड टीटी। ये भी कैसा हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। आपने किसी पर्सन को क्वारंटाइन किया है, ए पेशेंट या ए पर्सन इज क्वारंटाइन,
ये भी कैसा है, ये भी प्राइमरी। भाई क्वारंटाइन क्या डिजीज नहीं है, उसको रिस्क है, लेकिन हाँ हो सकता है उसको ना। उसके अलावा ए क्या कपल यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, कपल यूज कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या काम में ले रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर रहे हैं, तो मतलब है प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो, ठीक है। इसके अलावा ए बाइक राइडर यूज हेलमेट, हेलमेट का यूज कर रहा है वो। ए बाइक राइडर यूज हेलमेट, हेलमेट का यूज कर रहा है वो, तो इसका मतलब है वो प्रिवेंशन कर रहा है खुद का, ठीक है। तो ये होता है किसका, प्राइमरी प्रिवेंशन के सारे एग्जांपल खत्म। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो एक ही पार्ट में खत्म करेंगे भैया ना। चलिए नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन देखो इसमें क्या होता है, इसमें डिजीज हो गई है, इसमें डिजीज हो गई है, लेकिन डिजीज को क्या करना है, अर्ली स्टेज में ही रोकना है, प्रिवेंट डिजीज इन अर्ली स्टेज, और उसकी जो प्रोग्रेस है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। जैसे मान लो किसी के कैंसर हो गया, तो कैंसर को अर्ली स्टेज, पहली स्टेज पर ही रोकना है, ठीक है। डिजीज हो गई है, इसमें क्या हुआ है, इस तरीके के प्रिवेंशन में क्या हुआ देखो, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में ही क्या करना है, उसको रोकना है। स्टॉप द प्रोग्रेस, स्टॉप द प्रोग्रेस, स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज की प्रोग्रेस को क्या करना है, रोकना है। स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, डिजीज की प्रोग्रेस को क्या करना है, रोकना है। अब इसके इंटरवेंशन दो होंगे, देखो इसके इंटरवेंशन कौन कौन से होंगे। एक तो आपको अर्ली डायग्नोस करना है, भाई डायग्नोस तुरंत कर लिया आपने तो क्या हो जाएगा, आप उसको तुरंत रोक दोगे। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना है आपको, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको देना है उसका। इंटरवेंशन लिखो देखिए इसको, तो अभी इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को, इसकी लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, वो अगर आपने कर ली तो आपका एक भी सवाल गलती नहीं होगा। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में पहला आएगा अर्ली डायग्नोसिस, चेकअप, सब कुछ इसमें आ जाएंगे ना। पहला है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस। इसके अंदर आएगा हेल्थ चेकअप। अच्छा एक चीज और रह गई है ना, हाँ हाँ, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं, याद रखना, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं वो सारे प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। नोट डाल के एक बात लिख लेना, जितने भी आप लोग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम देखोगे, कोई सा भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आप देखोगे और आपसे पूछा जाए कि एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, बताओ वो कौन सा प्रिवेंशन है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन ही होगा, याद रखना है ना। ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम included in प्राइमरी प्रिवेंशन, इंक्लूड करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया यहां बताया हमने कि भैया डिजीज को क्या करना है, अर्ली स्टेज में रोकना है। इसके इंटरवेंशन दो बताए मैंने आपको, एक बताया आपको क्या कि अर्ली डायग्नोसिस। अब अर्ली डायग्नोसिस का मतलब क्या होगा, देखो कोई भी आप हेल्थ चेकअप करवा रहे हो, आपको ये वर्ड दिख जाए ना तो बस सीधा सीधा सेकेंडरी कर देना, आप तो कुछ भी नहीं करना। हेल्थ चेकअप हो गया, कोई स्क्रीनिंग हो गई, कोई डायग्नोस हो गया, ये ऐसे वर्ड आपको दिख जाए, हाँ डायग्नोसिस हो गया, कोई एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, उसके अलावा कोई इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोई टेस्ट हो गया, कोई टेस्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया,
सब किस में आते हैं, ये शब्द सारे वर्ड आएंगे अर्ली डायग्नोस में। आपको एक भी वर्ड दिख जाए इनमें से, किसी भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक पर्सन जो है वो मलेरिया टेस्ट करवा रहा है, बताइए कौन सा प्रिवेंशन है, तो भैया उसमें कुछ न कुछ दिक्कत हुई होगी तभी तो मलेरिया प्रिवेंशन करवा रहा है, टेस्ट करवा रहा है, अर्ली डायग्नोस करवा रहा है, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। एक महिला ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है ना कैंसर के लिए बीएससी करवा रही है, क्या हो जाएगा, ये। कोई पर्सन स्पूटम स्मीयर टेस्ट करवा रहा है एग्जामिनेशन, वो भी इसमें आ जाएगा, सारे इसमें आएंगे। चलो पहला इंटरवेंशन ये हो गया। दूसरा आता है प्रॉपर ट्रीटमेंट। प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देखो अर्ली डायग्नोसिस के एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं कौन कौन से हो सकते हैं, सारे वर्ड्स को यूज कर लेता हूं मैं, आपको जो जो मैंने लिखा है सारे वर्ड्स को यूज कर रहा हूं मैं। एग्जांपल ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस में क्या क्या एग्जांपल आते हैं, क्या क्या आएंगे देखो। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पहला आएगा, या तो इसमें बोलूं स्पूटम स्मीयर टेस्ट फॉर टीबी, टेस्ट करवाया है उसने कौन सा, स्पूटम स्मीयर टेस्ट के लिए, टीबी के लिए करवाया था मान लो, तो बाद में देख लेंगे। टेस्ट आ गया वर्ड, तो क्या हो गया, टेस्ट वर्ड आते ही सेकेंडरी प्रिवेंशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करवा रही है एक महिला, खुद कर रही है ना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्या वर्ड आ गया, एग्जामिनेशन वर्ड आ गया, ठीक है। मलेरिया टेस्ट करवा रहा है एक पर्सन, मलेरिया टेस्ट, टेस्ट आ गया वर्ड, ठीक है। और भी जैसे बात करूं अगर मैं, और जैसे बोलूं मैं कि हेल्थ चेकअप हो रहा है स्कूल में, हेल्थ चेकअप इन स्कूल, हेल्थ चेकअप हो रहा है, हेल्थ चेकअप इन स्कूल, स्कूल में क्या हो रहा है, हेल्थ चेकअप हो रहा है, ये देखो चेकअप लिखा था ना, हेल्थ चेकअप। कोई स्क्रीनिंग हो रही है, कैंसर की स्क्रीनिंग करवा रहा है कोई पेशेंट, कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट, कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट। जितने भी ये वर्ड अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो सीधा सीधा याद रखना सेकेंडरी प्रिवेंशन है। आपको बोला जाए एक पर्सन स्पूटम स्मीयर टेस्ट करवा रहा है, बताओ कौन सा प्रिवेंशन है, सेकेंडरी। एक पर्सन मलेरिया टेस्ट करवा रहा है, कौन सा प्रिवेंशन है, ये। अगर एक स्कूल में हेल्थ चेकअप चल रहा है, कौन सा प्रिवेंशन है। कुछ भी वर्ड दिख जाए, ये वर्ड्स में से कुछ भी दिख जाए, मैं आपको बार बार की बोल रहा हूं, ये वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड आपको दिख जाए, सीधा सीधा क्या करना है, सीधा सीधा आप जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन कर देना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, ये तो हमने क्या करा दिया, ये तो हमने करा दिया इसका क्या नाम से एग्जाम्पल बता दिए। अच्छा एक होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट, कि भैया जैसे डायग्नोस कंफर्म हो जाए आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट, ऐसे लिखना, स्टार्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट, स्टार्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट आफ्टर डायग्नोस ऑफ डिजीज, आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज के आइडेंटिफाई होने के बाद में क्या करना है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, हेडिंग डालो एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। देखो जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, मान लो आ जाए कि एक स्कूल में हेल्थ कैंप चल रहा है ना, ये मैं बोलूं कि एक पर्सन जो है वो डोट्स थेरेपी स्टार्ट हुई है उसकी आफ्टर द स्पूटम स्मीयर टेस्ट। ए पर्सन स्टार्टेड डोट्स थेरेपी, डोट्स थेरेपी जानते हो ना, टीबी में देते हैं, तो टीबी में दे रहे हैं डोट्स थेरेपी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, डोट्स थेरेपी। कब दे रहे हैं, डोट्स थेरेपी आफ्टर आफ्टर द स्पूटम स्मीयर टेस्ट, स्पूटम स्मीयर टेस्ट करवाया उसने, और जैसे स्पूटम स्मीयर टेस्ट कंफर्म आ गया उसको क्या कर दिया हमने, डोट्स थेरेपी स्टार्ट कर दी, मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन।
एक पेशेंट को क्लोरोक्विन, जो क्लोरोक्विनोल ड्रग आती है, मलेरियल ड्रग स्टार्ट कर दी हमने कब? आफ्टर द मलेरियल टेस्ट। हमने क्या कर दिया, एक पेशेंट को जो स्टार्ट किया था हमने क्या कर दिया, उसको क्लोरोक्विन ड्रग स्टार्ट कर दी। क्लोरोक्विन ड्रग स्टार्ट इन पेशेंट आफ्टर मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव। भैया मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो अब क्या कर दी हमने, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया आफ्टर मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव। इसका सीधा सा मतलब ये समझ जाइएगा कि जब भी आपको कोई टेस्ट, कोई स्क्रीनिंग, कोई एग्जामिनेशन, कोई हेल्थ चेकअप, कोई इंटरवेंशन कुछ भी दे दे, तो याद रखिएगा वहां सेकेंडरी प्रिवेंशन करना है आपको। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन। बहुत आसान है, छोटा सा है। टर्सरी प्रिवेंशन, इसमें क्या होता है, इसमें डिसेबिलिटी, भाई अब डिजीज हो गई है, उसको क्या करना है, हमको रोकना है। हाँ, तो इंटरवेंशन ऑफ लेट पैथोजेनिक स्टेज की, भैया हमको अब रोकना है उसको ना। चलिए तो हेडिंग डालिएगा टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि डिजीज हो गई है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं लास्ट में, अब उसको या तो डिसेबिलिटी को रोक रहे हैं या रिहेबिलिटेशन कर। क्या बताया हमने कि इंटरवेंशन इन लेट पैथोजेनिक, लेट पैथोजेनिक स्टेज या इन लास्ट स्टेज। जब कैंसर लास्ट स्टेज में है, अब आपको क्या करना है, बस केवल कि भैया इसको ज्यादा दर्द ना हो, आप केवल बचा रहे हो, कोई पेशेंट मरने वाला है, लास्ट केयर दे रहे हो आप, वो सब इसमें आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, डिजीज अब कहां पहुंच चुकी है, डिजीज अब एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, जो रुक नहीं सकती है ना। डिजीज इज इन एडवांस लेवल, डिजीज इज इन एडवांस लेवल, डिजीज कहां पहुंच चुकी है, एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है, अब उसका कंट्रोल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब इसमें क्या इंटरवेंशन लेते हैं, देखो इंटरवेंशन देखते हैं इसके, दो इंटरवेंशन करेंगे इसके लिए, एक डिसेबिलिटी लिमिटेशन इंटरवेंशन। क्या इंटरवेंशन करेंगे, देखो एक करेंगे डिसेबिलिटी लिमिटेशन की, भैया मान लो किसी का पैर कट गया है, ठीक है भाई, डिसेबिलिटी ऐसी होगी उसका पैर कट गया, तो अब हम उसको क्या करें, प्रोस्थेटिक लेग दे रहे हैं कि भैया ताकि वो डिसेबिलिटी उसकी लिमिटेड हो जाए, कि हाँ पैर तो कट गया, अब हम नया पैर तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोस्थेटिक लेग दे रहे हैं उसको ना। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है वो फर्दर लॉस ना हो, ताकि है ना, ताकि प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर लॉस, ताकि और दिक्कत ना हो, प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर लॉस, और कोई दिक्कत ना हो पेशेंट को, बस जितना हो गया है उतना ही बहुत है, अब इससे ज्यादा उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक और होता है इसके अंदर, रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन क्या करना, जैसे अब भाई सब कुछ हो गया, मान लो ना पेशेंट का पैर वैर कट गया है ना, तो ऑप्टिमम फंक्शनिंग लेवल, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सके, अटेन ऑप्टिमम फंक्शनिंग लेवल, ताकि वो अच्छा काम कर सके, इसलिए हम उसको चीजें दे रहे हैं, अटेन ऑप्टिमम ऑप्टिमम फंक्शनिंग, ऑप्टिमम फंक्शनिंग लेवल, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, वो काम कर सके। जैसे एग्जांपल प्रोस्थेटिक लेग दे दिया आपने उसको, भाई पैर तो उसका पहले कट गया था, लेकिन आपने उसको क्या किया, आपने उसको नकली पैर दे दिया, प्रोस्थेटिक लेग। आफ्टर आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के बाद में आपने किसी पेशेंट को क्या लगवा दिया, तो नकली पैर लगवा दिया, किसी पागल मरीज को आपने घर भेज दिया, अनाथ, एक अनाथ बच्चे को रिहेबिलिटेशन या अनाथ घर में भेज दिया, तो किस में आते हैं, रिहेबिलिटेशन।
एग्जाम्पल जैसे कि आप एक पर्सन को केयर कर रहे हो जो मरने वाला है, पर्सन इज केयर ए पर्सन, एग्जाम्पल देखो इसके टर्सरी के एग्जाम्पल देख लो, केयर ए पर्सन इज अबाउट टू डाई, इज अबाउट टू डाई, मरने वाला है, बिल्कुल मरने वाला है, कि केयर कर रहे हो, कैसा है, टर्सरी, भाई मरने वाला है, अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना, डिजीज इतनी स्टेज पे पहुंच चुकी, मरने वाला है। आपने मान लो क्या किया कि आपने एक व्हील चेयर दे दी किसी पैरालाइज पेशेंट को, व्हील चेयर दे दिया आपने, तो आपने लिमिटेशन किया नहीं की, बिल्कुल की रिहेबिलिटेशन, प्रोवाइड व्हील चेयर टू ए पोलियो पेशेंट, एक पोलियो का पेशेंट था, आपने उसको क्या कर दिया, व्हील चेयर दे दिया आपने, हाँ, तो आपने तो रिहेबिलिटेशन किया। उसके अलावा आपने मान लो एक पर्सन जो क्या करवा रहा है, कैंसर, मोर्फिन इंट्रोड्यूस करवा रहा है 4th स्टेज कैंसर में, अब डिजीज एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी, अब वो केवल खुद के दर्द को कम करने के लिए मोर्फिन इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो क्या आ गया, वो भी इसी में, ए पर्सन एडमिनिस्टर्ड मोर्फिन इन 4th स्टेज कैंसर, चौथी स्टेज कैंसर की चौथी स्टेज में क्या करवा रहा है, मोर्फिन इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो वो भी लास्ट में करवा रहा है यार जाके, ये क्या हो गया आपका टर्सरी प्रिवेंशन। तो याद रखिएगा ये प्रिवेंशन होते हैं। इसकी एक ट्रिक बता देता हूं, देखो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखो इधर देखना, ध्यान से देना, इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है, रिस्क फैक्टर भी नहीं है और डिजीज भी नहीं है, इसमें केवल और केवल क्या हो रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान, एजुकेशन दी जा रही है, केवल और केवल ज्ञान बांट रहे हैं। प्राइमरी में देखो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन डिजीज नहीं है, डिजीज नहीं है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तीसरे में देखो डिजीज प्री स्टेज में है, डिजीज कहां है, प्री स्टेज में, डिजीज प्री स्टेज, ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए ये शब्द देख लेना आप, चेकअप, हेल्थ चेकअप, हाँ, चेकअप, टेस्ट, एग्जामिनेशन, ये जितने भी आपको वर्ड दिख जाएं तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट सेकेंडरी कर देना। और लास्ट में जब आपको लिमिटेशन आ जाए, जैसे व्हील चेयर हो गया, आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं, कोई मरने वाला है, कैंसर 4th स्टेज में, जब भी लास्ट स्टेज की बात आ जाए, मरने वाला हो चाहे लास्ट स्टेज की जब भी बात आ जाए, तो फिर वहां क्या कर देना, आप टर्सरी प्रिवेंशन कर देना, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं हो। याद रखिएगा ये चारों चीज आप, भले आप पूरा टॉपिक नहीं भी पढ़ रहे हैं और केवल ये पढ़ लिया तो भी आपके सवाल गलती नहीं हो। तो ये था हमारा प्रिवेंशन टॉपिक, जहां हमने आपको चारों तरीके की प्रिवेंशन के बारे में बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यहां हमने प्रिवेंशन की बात की। चलिए जल्दी से एक सवाल मेरा पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, एक पर्सन को कुत्ता काट गया है और वो ARV एडमिनिस्टर करवा रहा है, बताइए किस तरीके का प्रिवेंशन होगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, मिलते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, बाय।